हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टोटली कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपसे सॉल्व ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा सीटेट 2022 के पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। इसलिए जो भी बात मैं बताऊंगा ऑथेंटिक बात होगा, यूज़फुल बातें होगा, एग्ज़ाम रिलेटेड बातें होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ मधुमक्खी के बारे में। एग्जाम्स में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर जाकर देख लीजिए, 100% क्वेश्चन आपको मधुमक्खी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बनेंगे, मधुमक्खी क्यों पाला जाता है। तो ध्यान रखना, शहद और मोम पाने के लिए, मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पाला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मधुमक्खी को हम लोग क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं बी कीपिंग। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चंस। मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में बोलेंगे बी कीपिंग, और इसे ही एपीकल्चर भी कहा जाता है। एपीकल्चर भी एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो मधुमक्खी पालन को बी कीपिंग और एपीकल्चर भी कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी के परिवार में, मधुमक्खी के फैमिली में कितने कैटेगरी के मक्खी रहते हैं। तो 3 कैटेगरी के मक्खी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी है आपके रानी मक्खी। एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना कि मधुमक्खी के परिवार में, मधुमक्खी के फैमिली में कितने कैटेगरी के मक्खी रहते हैं। तो भैया 3 कैटेगरी के मक्खी रहते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी का मक्खी है उसे हम लोग रानी मक्खी कहते हैं, यह अंडे देती है, ध्यान रखना। और जो दूसरा कैटेगरी के मक्खी है उसे हम लोग बोलेंगे श्रमिक मक्खी। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मक्खी है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं नर मधुमक्खी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रानी मक्खी के बारे में। तो ध्यान रखना, एग्जाम्स में रानी मक्खी से क्वेश्चन आ जाएंगे। रानी मक्खी जो है वो पूर्ण विकसित मादा होती है, मतलब ये कंप्लीट मादा होती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, मतलब अंडा दे सकती है। ठीक है, उसके बाद ये फैमिली की जननी होती है, परिवार का मुखिया होती है रानी मक्खी। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्ण विकसित मादा रानी मक्खी है, और परिवार की जननी मक्खियों में कौन है, तो रानी मक्खी हो जाएंगे। और यह अंडे देती है, और अंडे कब देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ में ये अंडे देती है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं कि रानी मक्खी अंडे कब देती है, किस महीने में देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ में ये अंडे देती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो रानी मक्खी से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रानी मक्खी पूर्ण विकसित मादा होती है, मतलब कंप्लीट मादा होती है, और यह परिवार की जननी होती है, परिवार की मुखिया होती है। और ध्यान रखना, यह अंडे देती है। कब देती है अंडे, तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ में यह अंडे देती है, एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं श्रमिक मक्खी। तो श्रमिक मक्खी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना। अगर श्रमिक मक्खी की बात करते हैं तो यह अपूर्ण मादा होती है, मतलब यह अपूर्ण मादा होती है, अंडे देने में सक्षम नहीं होती है, ध्यान रखना। ये भी एक मादा है श्रमिक मक्खी, और ये भी एक मादा है। रानी मक्खी पूर्ण विकसित मादा होती है, और श्रमिक मक्खी जो होती है वो अपूर्ण विकसित मादा होती है, मतलब यह अंडे नहीं दे सकती। ओके, नेक्स्ट इसका कार्य आपसे पूछेगा एग्जाम में कि श्रमिक मक्खी का कार्य क्या होता है। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएंगे, फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। डेफिनेटली कहीं से भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं श्रमिक मक्खी का कार्य की, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, अंडों
मतलब अंडों बच्चों का पालन पोषण, जो भी रानी मक्खी अंडे देती है, बच्चे उससे निकलते हैं, तो उनका पालन पोषण कौन करता है? तो श्रमिक मक्खी इनका कार्य है। उसके बाद फलों और पानी के स्रोतों का पता लगाना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं कि मधुमक्खी के परिवार में फलों तथा पानी के स्रोतों का पता कौन लगाता है? तो श्रमिक मक्खी इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके आंसर होगा जो आपका पराग रस एवं उसको एकत्र करना, जो आपका रस होते हैं, पराग रस होते हैं, उसको एकत्र करने का काम कौन करती है? तो श्रमिक मधुमक्खी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ चुके हैं, पराग रस एकत्र करने का काम कौन करता है? तो आपका श्रमिक मक्खी हो जाएंगे। ठीक है, परिवार तथा छत्तों की देखभाल कौन करती है? तो भैया श्रमिक मक्खी हो जाते हैं, बहुत कार्य करती है और शत्रुओं से रक्षा भी करना इनका काम होती है। मतलब ये अंडे नहीं दे सकती, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होता है छत्ते में, तो एग्जाम्स में आ जाएंगे, इस चीज को फोकस करना। ठीक है, श्रमिक मक्खी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है छत्ते में। ठीक है, रानी मक्खी का काम सिर्फ अंडा देना होता है और जो भी काम करता है सब करता है आपका श्रमिक मक्खी, ये भी मादा प्रजाति की है। एक बात ध्यान समझना कि एक छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, एक रानी मक्खी के अलावा कोई मक्खी नहीं होती, और जो भी संख्या होता है सब कुछ श्रमिक मक्खी का संख्या होता है। बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में श्रमिक मक्खी होती है और इन्हीं का काम होता है पराग रस ढूंढना और सब चीज़ काम करना। ठीक है, उसके बाद नर मधुमक्खी की बात करते हैं तो इसे हम लोग निकम्मा मधुमक्खी कहते हैं, क्योंकि यह कोई कार्य नहीं करता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह रानी से छोटी, ओके, रानी से छोटे होते हैं और आपका श्रमिक से बड़ा होते हैं। ठीक है, इससे छोटा और इससे बड़ा होते हैं। ठीक है, रानी मधुमक्खी के साथ संभोग के सिवा यह कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल, नर मधुमक्खी का काम होता है सिर्फ संभोग करना और रानी मक्खी को प्रेग्नेंट करना, बस इसका इतना ही काम है। इसके बाद ये कोई काम नहीं करता। जैसे ही संभोग ये आपका करता है रानी मक्खी के साथ, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से समझना। रानी मक्खी होती है और रानी मक्खी के पीछे बहुत सारा नर मधुमक्खी होते हैं। रानी मक्खी उड़ान भरती है, उड़ते हुए जाती है। जब वो मतलब काम करने के टाइम होता है उस दोनों का। ठीक है, तो क्या होता है कि नर मधुमक्खी उनके पीछे दौड़ती है उड़ते हुए और रानी मक्खी भी उड़ना स्टार्ट कर देती है। रानी मक्खी बहुत तेज़ होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है दिमाग की। वो चाहती है कि जो नर में ताकत है, कैपेसिटी है, उन्हीं से मैं काम करवाऊंगी, उन्हीं के साथ मैं रहूंगी। तो क्या करती है कि रानी मक्खी और ज़्यादा अपना स्पीड बढ़ा देती है, तेज कर देती है स्पीड को, और उस स्पीड को पकड़कर जो नर मधुमक्खी होते हैं अपना स्पीड बढ़ाते हैं और रानी मक्खी को छूते हैं। वही नर, जो आपका नर मधुमक्खी है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और रानी मक्खी उन्हीं के साथ संभोग करती है और संभोग करते ही जो आपका नर मधुमक्खी है वो मर जाते हैं और रानी मक्खी फिर छत्ते में आ जाती है, अंडे दे देती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो नर मधुमक्खी को निकम्मा मधुमक्खी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम सिर्फ संभोग करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से, एग्जाम्स में आते हैं कि नर मधुमक्खी डंक नहीं मारता, सिर्फ मादा मारती है। बिल्कुल, नर मधुमक्खी डंक नहीं मारता। जैसे मच्छरों में जाकर देखोगे तो मच्छर में सिर्फ मादा मच्छर जो होती है वही डंक मारती है और आपका नर मच्छर नहीं मारता। सेम कहानी आपको मधुमक्खी में है कि नर मधुमक्खी डंक नहीं मारता, सिर्फ मादा मारती है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो बिहार मुजफ्फरपुर मधुमक्खी पालन के लिए फेमस है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन से जगह सबसे फेमस है। ध्यान रखना, मुजफ्फरपुर होगा, जो कि बिहार राज्य में है। क्यों फेमस है? क्योंकि मुजफ्फरपुर में लीची पालन होता है, लीची बहुत ज़्यादा फेमस है। और ध्यान रखना, लीची के फूल मधुमक्खियों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना, लीची का जो फूल है वो मधुमक्खियों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस कि मधुमक्खियों को अपने ओर आकर्षण कौन करता है, तो लीची यहाँ पे आंसर होगा। और लीची जो है वो मुजफ्फरपुर का फेमस है, इसीलिए बिहार और मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी पालन के लिए फेमस है। एग्जाम्स में आ चुके हैं, ध्यान रखना।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। बिल्कुल, लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी माह में आते हैं। एग्जाम्स में आ चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। और मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर है। मैंने आपको बताया है कि जो रानी मक्खी होती है वो अक्टूबर से दिसंबर में अंडा देती है। क्यों? और इसीलिए मधुमक्खी पालन के लिए सही समय क्या होती है? अक्टूबर से दिसंबर। जब तक रानी मक्खी अंडे नहीं देगी तो मधुमक्खी को नहीं पाला जा सकता, इसलिए रानी मक्खी मेन होती है। इसलिए मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होती है। कई बार एग्जाम्स रिपीट कर चुका है कि मधुमक्खी पालन के लिए सही समय कौन सा है, तो अक्टूबर और दिसंबर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं कि मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड होते हैं, तो भाई फॉर्मिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मिक एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मक्खी को जैसे ही पराग रस की प्राप्ति होती है, ओके, मक्खी को जैसे ही पराग रस की प्राप्त होती है, कौन सी मक्खी को? श्रमिक मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्ति होती है तो वह नृत्य करके अपने साथियों को बुलाती है। ध्यान रखना, जो मधुमक्खी होती है वह नृत्य करके आपस में बात करती है, डांस करके आपस में बातें करती है। एग्जाम्स में आ चुके हैं, ध्यान रखना। ओके, मधुमक्खी के 5 आंख होती है, 2 बड़ी आंख और 3 माथे के ऊपर होते हैं। ध्यान रखना, मधुमक्खी के पास 5 आंखें होती है, 2 बड़ी आंख होते हैं और 3 माथे के ऊपर होता है। एग्जाम्स में आ चुके हैं, इस चीज को फोकस करना। ठीक है, मधुमक्खी से रिलेटेड जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, इसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस घूमेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इन सभी चीज़ को नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप इस चीज़ को रिवाइज कर सको और बढ़िया स्कोर कर पाओ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।